पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले राज्यों के झगड़े के पीछे केंद्र को जिम्मेदार बता रहे हैं। केंद्र की सरकार के आशीर्वाद से ही ये सब खेल चल रहा है। महाराष्ट्र को तोड़ना ये एकमेव मानसिकता ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार की है। जब गुजरात का चुनाव आए तब महाराष्ट्र के उद्योग गुजरात लिए गए, कर्नाटक के चुनाव आ रहे तो महाराष्ट्र को तोड़ने की बात हो रही है। जब समझौता हुआ, ये बात अगर कह रहे हो तो समझौता वो नहीं हुआ, समझौता ये हुआ होगा कि महाराष्ट्र को तोड़ कैसे सकते, और इसलिए महाराष्ट्र की सरकार ने उनको कैसी मदद करना चाहिए उसके बारे में चर्चा हुई होंगी, और इसलिए महाराष्ट्र की सरकार चुप बैठी है और कर्नाटक की सरकार अपने काम में लगकर महाराष्ट्र की जनता को और महाराष्ट्र की सीमाओं को तकलीफ दे रही है, या आप देख रहे हो। और विपक्ष के नेता अजित पवार ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा था कि महाराष्ट्र के सांसद को बेलगावी जाने से रोका गया, जबकि गृह मंत्री के साथ बैठक में यह तय हुआ था कि किसी को वहां जाने से रोका नहीं जाएगा। सोहित मिश्रा है हमारे साथ, उसके बाद 2 खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले सोहित, आपके पास संक्षेप में मामला क्या है और हो क्या रहा है? देखिए शारिक, ये जो मामला है ये आज का नहीं है। 1960 से ये मामला चल रहा है। देखिए, जब भारत की अगर बात करें, भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा जाता है, जहाँ पर अलग अलग भाषा के प्रांत बनाए गए। जिस तरह से महाराष्ट्र में मराठी बोलने वाली जो जनता है वो रहती है, उसी तरह से कन्नड़ बोलने वाली जनता कर्नाटक में रहती है। ऐसे में जब महाराष्ट्र बना था तब तो एक संयुक्त महाराष्ट्र की लड़ाई हुई थी, जिसमें मुंबई को महाराष्ट्र में शामिल करने को कहा गया था, लेकिन ठीक उसी समय बेलगावी, निपाणी, कारवार, ये वो इलाके हैं जो फिलहाल कर्नाटक में हैं, और उस समय से ये मांग उठती रही है कि इन्हें भी महाराष्ट्र में शामिल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अधिकांश जो लोग हैं वो मराठी भाषी हैं। अब ये मामला, जैसे कि मैंने कहा आपको, 1960 से है। अब ये मामला इसलिए उठा क्योंकि हाल ही में जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बोम्मई, उनके सोशल मीडिया से और उनके कुछ बयान आए थे कि हम सोलापुर हो या फिर दूसरे जगह हैं, वहाँ के लोगों को कर्नाटक में शामिल करेंगे। और उसी समय महाराष्ट्र की सरकार हो या महाराष्ट्र के विपक्ष में लोग हों, वो एक बार फिर से बेलगांव का मुद्दा उन्होंने उठाया। और इस सब के बीच जिस तरह से हमने देखा कि आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, दोनों तरफ से कई सारे बयान आए, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों राज्य के मुख्यमंत्रियों को दिल्ली बुलाया, बैठक की। देखिए, दोनों जगह पर बीजेपी सत्ता में है, इसलिए गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाया, उनसे बातचीत की। बाद में ये भी कहा गया कि कोई भी इस पर बयान नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। लेकिन अब जो विंटर सेशन, जो शीतकालीन सत्र है कर्नाटक सरकार का, वो बेलगावी में हो रहा है। वो उन्हें दूसरा राजधानी के तौर पर देखते हैं। जिस तरह से हम नागपुर में मौजूद हैं, ये महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी जहाँ पर शीतकालीन सत्र चल रहा है। ऐसे में आज ये कहा गया था, या पिछले 1-2 दिनों से एक बार फिर से कहा जा रहा है कि एक रेजोल्यूशन लाया जाएगा, एक प्रस्ताव लाया जाएगा कि 1 इंच जमीन भी बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। देखिए, ये जो प्रस्ताव है, ये महाराष्ट्र में भी आज कहा गया है कि जब हम भी प्रस्ताव लाएंगे कि जितने भी मराठी भाषी जगह हैं, इलाके हैं, उसे महाराष्ट्र का हिस्सा बनाया जाएगा। यह प्रस्ताव केवल एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पर आप देख सकते हैं, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों तरफ से जारी है, और इसमें क्योंकि बीजेपी जो केंद्र में है वो डबल इंजन सरकार की बात करती है। महाराष्ट्र में भी बीजेपी सत्ता में है, कर्नाटक में भी बीजेपी सत्ता में है। ऐसे में जब दोनों तरफ आपकी सरकार है, फिर यह मामला इतना क्यों उठ रहा है, इसे लेकर विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार पर बार बार हमला कर रहा है। आपने संजय राउत की बात की, नाना पटोले की बात की। ऐसे में क्योंकि सरकार पर भी यह बार बार आरोप लग रहे हैं कि आप एग्रेसिवली अपनी बात नहीं रख रहे हैं, इसलिए शंभूराज देसाई को आज हमने सुना, जो वो कह रहे हैं कि अगर ये मामला नहीं सुलझाया गया या इस पर बयानबाजी कर्नाटक की तरफ से नहीं रोकी गई तो हम पानी नहीं देंगे, गर्मी के समय जो पानी की जरूरत पड़ती है। लेकिन इसका एक दूसरा जवाब ये भी है कि अगर आप पानी नहीं देंगे, आप रोकेंगे, तो आपके जो इलाके हैं वहां पर बाढ़ आ जाएंगे। ऐसे में दोनों सरकार जो है वो अपने आप को एग्रेसिव दिखाने की कोशिश कर रही है। इसका एक कारण यह है, शारीरिक संक्षिप्त में बता रहा हूँ, कि कर्नाटक में अभी चुनाव आने वाले हैं, शीतकालीन सत्र के बाद वहां चुनाव होने वाले हैं, और महाराष्ट्र में बीएमसी हो, जो सबसे अमीर महानगर पालिका है देश की, 36,000 करोड़ का बजट है, उसके अलावा और कई महानगर पालिकाएं हैं, वहां पर चुनाव होने वाले हैं। तो संयुक्त महाराष्ट्र का एक जो मुद्दा है वो महाराष्ट्र में उठाया जा रहा है, तो वहीं कन्नड़ भाषा का जो मुद्दा है वो कर्नाटक में उठाया जा रहा है। और चुनावों से पहले दोनों राज्यों में जो नेता हैं वो इस पर बयानबाजी करते हुए दिख रहे हैं। शारिक, शुक्रिया सोहित, विस्तार से इस पूरे मामले पर रोशनी डालने के लिए।